हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फिर से एग्जिट एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री आपके लिए। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोजेज ऑप्शन है हमारा मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड, पॉलीसेक्राइड्स एंड नॉन ऑफ एनी। मोनोसेक्राइड्स क्या होता है? जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस फिर दोबारा नहीं टूट सकता। डाइसेचराइड्स दो यूनिट में टूट रहा हो। पॉलीसेक्राइड 10 से 100 यूनिट तक टूट रहा हो। तो सुक्रोज जो मेनली है हमारा वो डाइसेचराइड्स है, जो बेसिकली क्या चीज का बना होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को। तो जैसे ही हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो एक यूनिट ग्लूकोज में टूटेगा और एक यूनिट सुक्रोज में फ्रुक्टोज में टूटेगा। तो ये दो मोनोसेचराइड्स में टूट रहा है, सो सुक्रोज इज अ डाइसेचराइड्स। ओके, नाउ इसी साइकिल के दौरान कितने एटीपी जनरेट होते हैं? तो बेसिकली जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्या है कि एटीपी इसी साइकिल के दौरान जो एनर्जेटिक्स हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना एटीपी फॉर्म हो रहा है, कितना एटीपी लग रहा है, तो टोटली जो भी टोटल नंबर ऑफ एटीपी मांग रहा है कि कितना कंज्यूम हुआ और कितना जनरेट हुआ, दोनों मिला के 38 होता है। ओके, नाउ एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक कंडीशंस। एरोबिक कंडीशंस कहने का मतलब है कि जब वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, बेसिकली हम ह्यूमंस में। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि ग्लाइकोजन टूटता है पाइरुवेट में एरोबिक कंडीशंस में, और इन एरोबिक कंडीशंस अगर रहा तो लैक्टेट में टूटता है। सो द ऑप्शन विल बी पाइरुवेट। अगर एरोबिक कंडीशन दिया है तो पाइरुवेट होगा, अगर एनपाइरोबिक कंडीशन होगा तो लैक्टेट होगा। ये सारे भी प्रोडक्ट ही हैं ग्लाइकोलाइसिस के, बट एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मेन कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च जो बेसिकली है वो बना होता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है तो ये तो खुद सुक्रोज हो गया। ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज है तो सेलुलोज खुद एक अगर पॉलीसैकेराइड्स है तो काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है। तो ऑप्शन मिली एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन बेसिकली इसी का बना होता है। तो स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड्स है, काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका टेस्ट कैसे करते हैं? तो स्टार्च को हम टेस्ट करने के लिए इसका सबसे स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको आयोडीन टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे आयोडीन का प्रेजेंस में कलर आइडेंटिफाई करते हैं, जो बेसिकली ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्लैक टाइप का आता है। तो वहां पे हम स्टार्च को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड्स है। जितने भी टेस्ट है, मॉलिस हो गया या बेनेडिक्ट हो गया, उसमें नहीं जाते। बेसिकली इसमें क्या होता है, डाइसैचराइड्स या मोनोसैकेराइड्स ही जाते हैं। उसके बाद है कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर डैश ऑफ ईच अदर। तो दोनों क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज? अगर स्ट्रक्चरली दोनों को देखा जाए, ड्रॉ करेंगे आप, तो दोनों का सेम फॉर्मूला होगा, बट दोनों दिखता अलग अलग है। सो दे आर एपीमर्स। जनरल टेस्ट जो हर एक कार्बोहाइड्रेट शो करे, दैट इज मॉलिस टेस्ट। इसी साइकिल को हम लोग क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? तो स्टार्च हमारा कोई भी स्वीटनेस वाला चीज में पाया जाता है, बेसिकली पोटैटोज में। नॉर्मल वे में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें पोटैटोज में पाए जाते हैं। राइबोज इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट सुगर। तो आरएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है राइबोज शुगर, आरएनए में प्रेजेंट होता है। और आरएनए हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? या काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो द ऑप्शन विल बी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा कि स्टार्च इज अ स्टार्च क्या है? तो स्टार्च होमोसैचराइड से, होमोपॉलीसैकेराइड से, ये एक जैसा यूनिट का, रिपीटेड यूनिट का बना हुआ, एक जैसा यूनिट का रिपीटेड में बना हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग्लूकोज लग गया, यहाँ फ्रुक्टोज लग गया, यहाँ स्टार्च दूसरा कुछ और मॉलिक्यूल लग गया, सुक्रोज लग गया, ऐसा नहीं है। वो ग्लूकोज है तो सारा ग्लूकोज का ही बना है। तो सो इट इज होमोसैकेराइड्स। कॉन्ट्राइटिन हो गया, ये सब हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल होता है। उसके बाद है pH at which amino acid has no net charge, hence does not move in an electric field। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट।
उसके बाद है एमिनो एसिड्स। प्रोटीन में जो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ ज्वाइंट होते हैं तो उस एक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यही अगर लिपिड्स में रहा बॉन्ड तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट्स में रहा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बॉन्ड आपको याद करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स के बीच का बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोज प्रेजेंट है दैट मींस ग्लूकोज रिलेटेड है, सो इट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अगर अमीनो एसिड्स है प्रोटीन में है तो नाम से पता चल रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, और हमारे लिपिड्स में रहता है तो स्ट्रिफिकेशन वहां होता है, सो इट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। उसके बाद एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसका लिस्ट है, एक 13 है और एक 9 है। तो ये लिस्ट आपको एनी हाउ याद करना पड़ेगा। कोई एक याद कर लीजिए। 13 अगर आपको याद हो गया, एक एसेंशियल ही आपने याद कर लिया, तो एसेंशियल के अलावा जो दूसरा होता है वो नॉन एसेंशियल। तो दोनों लिस्ट में से एक लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। इधर आप एसेंशियल अमीनो एसिड याद कीजिए और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड याद कीजिए। तो ये याद करने की चीज है। अमीनो एसिड में एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, मतलब हमारे पास जो चीज हमारे पास नहीं रहता है वो हमारे लिए एसेंशियल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फोन नहीं है तो उस वक्त के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए फोन, तो वो आपके लिए एसेंशियल हो जाती है। तो सेम चीज एसेंशियल अमीनो एसिड भी हमारे बॉडी में वैसे ही होते हैं कि जो चीज हमारे बॉडी में खुद जनरेट नहीं होते वो हमारे लिए एसेंशियल हो जाते हैं। जो हमारे बॉडी में जनरेट हो जाते हैं वो हमारे उसकी उपयोगिता हमारे बॉडी में नहीं रहती, उसको हम बाहर से नहीं लेते, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, तो ये एग्जांपल्स है दो क्वेश्चंस, तो वो याद करना पड़ेगा। उसके बाद है थायरोक्सिन फॉर्म्ड इन व्हिच ग्लैंड। तो थायरोक्सिन जो T3 एंड T4 का निर्माण होता है वो हमारा थायराइड ग्लैंड्स में होता है। इंजाइम्स, इंजाइम जो होता है वो इंजाइम्स हो गया या हार्मोन्स हो गया, ये जो बेसिकली होता है ये दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, सो ये प्रोटीन्स का बना होता है। इसमें लिपिड्स लग सकते हैं, फैट्स लग सकते हैं, बट वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह लगते हैं, अलग से आके उसके काम को बढ़ा सकते हैं, बट बेसिकली जो इंजाइम बना होता है दे आर प्रोटीनियस इन नेचर। ऑयल्स, ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, तो घर पे भी देखते हैं कोई भी तेल है तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो लिक्विड रहेगा, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो लिक्विड रहेगा। सुक्रोज, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूटेगा, ऑब्वियस डाइसैचराइड है तो। लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटेगा, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ग्लूकोज का यूनिट क्या है, लैक्टोज का यूनिट क्या है, डाइसैचराइड्स में एक दो आपको याद करना पड़ेगा। Does acts as an oxygen carrier in mammals या humans। तो ऑक्सीजन कैरियर कौन है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वही कैरियर के रूप में काम करता है। बेसिकली ऑक्सीजन कैरियर का काम करे या आरबीसी का जो काम है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड्स। तो कंपाउंड लिपिड्स क्या है, सिंपल लिपिड जहाँ सिर्फ एक लिपिड हो, एकदम सिंगल सिंगल जीन वाला लिपिड्स हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो, ऑयल एंड फैट्स के अलावा कुछ नहीं हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल लिपिड। कंपाउंड लिपिड क्या होता है कि लिपिड्स के अलावा कुछ और लगा है तो क्या लगेगा, कुछ एक ग्रुप लग गया तो दैट इज फॉस्फेट ग्रुप लग गया, या फिर मान लीजिए कुछ ग्लाइकोजन आके लग गया तो दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स, कुछ लिपिड्स आके लग गया तो दैट इज लिपो लिपोप्रोटीन्स। तो अब इस टाइप का एक प्रोटीन आके लग गया तो लिपोप्रोटीन। तो कोई भी लिपिड्स में अलग चीज आके लग जाता है दैट इज कंपाउंड लिपिड। सेम चीज हैपेंस विद प्रोटीन टू। अगर प्रोटीन में भी कोई और पार्ट आके लग जाए दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोटीन, जैसे कि मान लीजिए ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो सो द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ एवर। और इनसे भी कुछ और नया चीज डिराइव किया जाए, कोई भी चीज हाइड्रोलाइसिस करके या एक्स्ट्रा हीट देके या कोई भी नया फंक्शनल ग्रुप लगा के, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड और डिराइव्ड प्रोटीन। अगर प्रोटीन में है तो डिराइव्ड होगा, लिपिड्स में है तो डिराइव्ड लिपिड्स होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशंस। एंजाइम किस टाइप से इनहिबिशंस करता है, तो रिवर्सिबल भी करता है, इरिवर्सिबल भी करता है और एलोस्टोरिक, तीनों टाइप के इनहिबिशंस करते हैं। सो द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ एबव। सोडियम का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है हमारी बॉडी में, तो एसिड बेस को बैलेंस करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस करता है, नॉर्मल सेल परमेबिलिटी के लिए भी चाहिए, तो
ये तीन सभी ऑप्शन सही हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, तो लिपिड्स को बेसिकली तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। तो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ अबव। डिहाइड्रेशन का कारण क्या है? तो डिहाइड्रेशन क्यों होता है? जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो पानी का कमी कब होगा? इन केस ऑफ डायरिया ऑब्वियस, क्योंकि हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल जाता है फॉर्म ऑफ स्टूल, वाटरी स्टूल। दूसरा वॉमिटिंग, वॉमिट जब हम करते हैं तब भी हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर रिमूव होता है। तीसरा किडनी, किडनी क्या करता है? हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अगर किडनी प्रॉब्लम्स हो जाए तो वो मैल फंक्शन करने लग जाएगा, गड़बड़ी करने लग जाएगा। तो क्या होगा? बहुत रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने लग जाएगा यूरिन का। तो तीन टाइप से आप पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। तो ये रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसीजर नहीं होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास होने लग जाता है बॉडी से, दैट कॉजेज डिहाइड्रेशन। सो द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ अबव। फंक्शन ऑफ विटामिन सी, तो इसके भी सारे फंक्शंस हैं। उसके बाद है कि विच ऑफ द विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया कौन सा विटामिन सिंथेसिस करती है? तो विटामिन के। गुड बैक्टीरिया जो रहती है वो सिंथेसिस करती है विटामिन के। उसके बाद है कि फोलेट का डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें आरबीसी की गड़बड़ी हो जाती है। आरबीसी का जो शेप होता है वो काफी बड़ा होने लग जाता है, जो नॉर्मल शेप है उससे इरेगुलर शेप में आ जाता है। विटामिन ए का सिंथेसिस कैसे होता है? तो बीटा कैरोटीन से भी, अल्फा कैरोटीन से भी। कैरोटीन से बेसिकली होता है, और वो कैरोटीन किसी भी टाइप का रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। एक जैसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि C6H12O6 ये दो का एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे हम लिखेंगे तो हो सकता है OH एक में राइट साइड है, एक में OH लेफ्ट साइड है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या है? तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज को जनरली हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, तो ऑप्शन में ग्लूकोज। उसके बाद है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में कौन सा एंजाइम्स, इनमें से कौन सा एंजाइम्स काम करता है? तो पायरुवेट काइनेज काम करता है। जो लास्टली जो पायरुवेट बनता है, तो हमारा लास्ट एंजाइम पायरुवेट ही रहता है। ओके। ग्लूकोज टॉलरेंस इज डिक्रीज्ड इन केस ऑफ फॉलोइंग डिजीज। इसमें ग्लूकोज टॉलरेंस कम हो जाता है तो डायबिटीज मेलाइटस में, दैट इज कॉल्ड, जो नॉर्मल डायबिटीज होते हैं उसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन से हार्मोन काम नहीं करते? तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है कि शुगर को या तो कम करेगा या शुगर को बढ़ाएगा, जनरेट करेगा, या तो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा कि ग्लूकोजन को खत्म करेगा, या कुछ और प्रोसेस में जिसको उसको मेटाबोलाइज करेगा। इधर कैटाबोलिज्म होगा, इधर मेटाबोलिज्म होगा, या तो शुगर जनरेट करेगा या शुगर को मेटाबोलाइज करेगा। तो यहाँ पे ग्लूकागोन, एसीटीएच और इंसुलिन, ये तीनों का काम है। ग्लूकागोन, एसीटीएच और इंसुलिन, ये तीनों शुगर पे काम करता है, चाहे उसको बढ़ाए या घटाए। इंसुलिन घटाता है, ग्लूकागोन एसीटीएच बढ़ाता है। तो अब ये वेसोप्रेसिन जो है ये हमारा कहाँ काम करता है? तो ये काम करता है हमारा डायबिटीज इंसिपिडस में। और डायबिटीज इंसिपिडस हमारा शुगर से रिलेटेड नहीं है, हमारा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड नहीं है। आपको लग रहा होगा कि दैट इज डायबिटीज, सो इट मे बी रिलेटेड टू शुगर, बट नॉट। ये जो डायबिटीज है ये क्या है? बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पे काम करते हैं। जो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसीजर हो रहा है किडनी में, उसको उसमें कुछ मैलफंक्शंस होता है तो वो करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें पायरोलिडीन स्पेशल ग्रुप के रूप में है? तो पायरोलिन नाम से ही पता चल रहा है। कोई साइकिल, पूरी साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकोज सिंथेसिस कैसे हो रहा है और उसका अपटेक कैसे हो रहा है, ये दोनों प्रोसीजर साथ साथ होता है, तो इसको ही हम लोग पूरी साइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन तो दोनों होगा, सिंथेसिस और अपटेक ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि इनवर्ट शुगर क्या है? तो शुगर का हाइड्रोलाइटिक को प्रोडक्ट को हम लोग इनवर्ट शुगर कहते हैं। जनरली प्रोटीन जो होता है वो काफी मॉलिकुलर वेट का होता है और इसमें बेसिकली
50 एमिनो एसिड से ज्यादा होते हैं जो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आइसोलेक्टेड पीएच पे अमीनो एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो जनरली ज्विटर आयन के रूप में रहता है। ज्विटर आयन कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी है, दोनों चार्जेस एक साथ होता है क्योंकि वहां पे एमीन ग्रुप भी है और COH ग्रुप भी है। सो प्लस माइनस दोनों चार्ज है, सो जो भी है वो ज्विटर आयन के रूप में रहता है। उसके बाद है वैन गेट की डिजीज। क्यों होता है? तो बहुत ज्यादा अगर ग्लाइकोजन हमारे लीवर में या फिर हमारे किडनी सेल में बहुत ज्यादा रह जाता है ग्लाइकोजन, तो उस वजह से ये बीमारी होती है। ये क्या करता है कि हिपेटोसाइट्स मतलब हेपाटिक सेल्स, दैट मीन्स लीवर के सेल में इन्फ्लेमेशन ला देता है जिसमें वहां पे काम करना मुश्किल हो जाता है, लीवर का जो भी काम है। उसके बाद है कि हेक्सोज मोनो फॉस्फेट संट ग्लूकोज 6 इज कन्वर्टेड टू 6 फॉस्फोग्लूकोनोइड। तो कौन से एंजाइम्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपको पूरे चार्ट्स याद करने पड़ेंगे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा एक एंजाइम से इससे कन्वर्ट हो रहा है। स्लीप साइकिल को एम्फीबोलिक भी कहते हैं। एम्फीबोलिक कहने का मतलब है कि दोनों एम्फीबियंस पढ़े हैं ना, एम्फीबियंस दैट मीन्स कि वैसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहे और पानी में रहे, दोनों जगह रहे। तो यहाँ पे एम्फीबोलिक मतलब मेटाबॉलिक का वो प्रोसीजर जिसमें कि वो दोनों है। तो मेटाबॉलिक का दोनों प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट कैटाबोलिक, दूसरा एनाबोलिक। मतलब एम्फीबोलिक मतलब कैटाबोलिक में भी रहेगा, एनाबोलिक में भी रहेगा। दैट मीन्स कि वो सिंथेसिस भी करेगा और डिस्ट्रक्शंस भी करेगा। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है कि लाइजिंग। तो एंजाइम्स का अपने क्लासिफिकेशंस पढ़ा होगा। तो लाइजिंग का मतलब क्या है? तो लाइजिंग जनरली क्या करता है? कोई भी चीज का एडिशंस करता है या तोड़ता है। हेक्सोकाइनेज इज क्लासिफाइज एज। तो हेक्सोकाइनेज बेसिकली क्या कर रहा था? ग्लाइकोलाइसिस में आप पढ़ेंगे। हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बन रहा था, फॉस्फेट ग्रुप को एडिशन कर रहा था। दैट मीन्स ये ट्रांसफर कर रहा है। सो इट इज अ ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे कंप्लीट करते हैं इसको।